तो कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट इलेक्शन क्योंकि हो रहा है और ऐसे में नतीजों से पहले बवाल भी सामने आया है। शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है। थरूर कैंप ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। थरूर कैंप का दावा है कि खड़गे समर्थकों ने वोटिंग में गड़बड़ी की, बैलेट बॉक्स को गलत तरीके से सील किया गया। उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ के अंदर गैर अधिकृत लोग मौजूद थे, जो डेलीगेट्स लखनऊ में नहीं थे, उनके भी वोट डाल दिए गए हैं। ये लेटर में तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं शशि थरूर के पोलिंग एजेंट की तरफ से। और दिल्ली मुख्यालय से मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, जहां एक तरफ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वोटों की गिनती चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये चिट्ठी का जिक्र भी जब सुबह हुआ तो उसमें अनियमितताओं के जिक्र की बात सामने आई। विस्तार से बताइए क्या क्या आरोप सलमान सोज की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, 4 पेजेस की एक चिट्ठी लिखी गई है सलमान सोज की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री को, और इस चिट्ठी में काफी गंभीर आरोप सलमान सोज लगा रहे हैं और ज्यादातर जो आरोप हैं वो उत्तर प्रदेश को लेकर हैं। और इसमें कहा गया है कि अनियमितता जो है वो तमाम तरह की बढ़ती गई उत्तर प्रदेश में। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की बात है, किस तरीके से बैलेट बॉक्स को लेकर के जो अनियमितताएं बढ़ती गई, किस तरीके से जो लोग, क्योंकि जो पोलिंग एरिया है वहां पर सिर्फ पीआरओज यानी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, एपीआरओ, एडिशनल प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीआरओ जो हैं उनकी ही मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। कई जगह कुछ और ऑफिस बेयरर्स भी इन 3 लोगों के अलावा वहां पर जो है मौजूद थे। इसके अलावा सील जो लगा करके जो प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। ये तमाम आरोप सलमान सोज ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं, जो उन्होंने सीईए के चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री को लिखी है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, मतलब इन आरोपों के तहत गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं और अब उस पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है शशि थरूर के पोलिंग एजेंट सलमान सोज की तरफ से। विजय लक्ष्मी, साथ ही हमें यह भी बताइए क्या, क्योंकि काउंटिंग का प्रोसेस भी अभी जारी है, तो ऐसे में मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से कोई जवाब सामने आया है या कोई कार्रवाई की बात कही गई है या इस चिट्ठी को कंसिडर भी किया गया है या नहीं? देखिए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं सलमान सोज की तरफ से वो काफी गंभीर आरोप हैं और पूरी चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष न होने की ओर इशारा करें हैं कि किस तरीके से जो लोग ऑथराइज नहीं थे वो वहां पर थे, किस तरीके से जिन लोगों के पास डेलीगेट का कार्ड नहीं था वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे लेकिन उनके नाम का वोट कास्ट कर दिया गया, किस तरीके से सील्स जो है जो लगनी थी बैलेट बॉक्स में मतदान होने के बाद वो सील नहीं ली गई या वो टूटी हुई पाई गई, और हवाला दिया गया कि कैसे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के एक नेता से बात की गई शशि थरूर खेमे द्वारा और उस नेता ने उन्हें बताया कि ये जो सील है वो इसी तरह से उनको सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। तो तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। बहरहाल गिनती की प्रक्रिया अभी चल रही है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी इसको लेकर के अभी बयान या किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि तमाम लोग जो काउंटिंग रूम है उसमें हैं और वहां पर अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। नेता फोन पर भी किसी से बातचीत फिलहाल नहीं हो पा रही है। तो जब काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मधुसूदन मिस्त्री जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो हो सकता है वो इन तमाम आरोपों पर जवाब दें। लेकिन सुबह जब उनसे बात हुई तो कोई इस पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन सलमान सोज जब सुबह आए ही थे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, तभी उन्होंने कहा था कि हमने चिट्ठी लिखी है और उसमें हमने तमाम अपनी बातें, तमाम अपने जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो वोटिंग के दिन तमाम तरह की अनियमितताएं बढ़ती गई, वो हमने मधुसूदन मिस्त्री जी को अपनी चिट्ठी में बता दी है। चलिए, एक तरफ जो इंटरनल इलेक्शंस हुए अध्यक्ष पद के, उसकी वोटिंग जारी है कांग्रेस के मुख्यालय में, वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी की तरफ से इल्जाम भी लगाया जा रहा है शशि थरूर के पोलिंग एजेंट को हमने सुना। बहरहाल कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शंस का आज रिजल्ट आएगा। उधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने यहां 62 उम्मीदवारों को पहली सूची में जगह दी है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 46 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी पहले ही कर दिया गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सेराज सीट से मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, इस सीट से उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य
सिंह को भी शिमला ग्रामीण से टिकट दिया है, तो वहीं उनके खिलाफ बीजेपी के रवि मेहता चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आपको बता दें कि चंबा सीट में भी जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है वो कर दिया गया है। यहां बीजेपी ने इंदिरा कपूर को अपना प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इनके खिलाफ नीरज नैयर को टिकट मिला है। अब मंडी की बात करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस सीट पर सबकी नजर है। मंडी सीट पर बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया। इनके खिलाफ कांग्रेस ने चंपा ठाकुर को मैदान में उतारा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।